पति ब्रह्मचारी। ऐसे कैसे शादी तोड़ सकते हैं? मैं अभी जाता हूँ बुआ जी। नहीं सूरज, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों के मुंह नहीं लगते। बुआ जी, बुआ जी रुकिए। बुआ जी बस कीजिए। शादी तोड़ दी उन लोगों ने। शादी तोड़ दी? हाँ ईशा जी, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है। ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं शादी? मैं चाहता हूँ। सूरज नहीं, नहीं सूरज, तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। अब तुम जिम्मेदार IAS ऑफिसर हो शहर के, कोई गली के गुंडे नहीं। इस गांव में सरकारी कायदे कानून कोई नहीं समझता ईशा जी। इन लोगों को इनकी ही भाषा में समझाना होगा ना। नहीं 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 सूरज, गुस्से से बात बिगड़ेगी, हल नहीं निकलेगा। उन लोगों ने एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से रिश्ता तोड़ दिया। इससे ज्यादा और क्या बात बिगड़ेगी ईशा जी? क्योंकि छुटकी तालाब पर किसी लड़के के साथ बात कर रही थी, बस। बिना आग के धुआं नहीं उठता। जरूर इसने कुछ किया होगा। तुलसी क्या कर रही हो? मैंने कोई गलती नहीं की है माँ। वो लड़का तालाब में डूब रहा था, मैंने तो बस उसकी जान बचाई है। इसलिए वो दूसरे दिन बस मुझसे धन्यवाद कहने आया था। और तुझे क्या जरूरत थी बुरा मर्द को हाथ लगाने की? कोई और बचा लेता उससे। बुआ जी छुटकी ने तो जान बचाई है, फिर अब उसे क्यों डांट रही है? ये गांव है, शहर नहीं है। यहाँ गांव में लड़कियों की इज्जत छुरी की धार पे चढ़ी हुई होती है। और तू तो मुझे ज्ञान मत ही दे। तेरा शुद्धिकरण करना होगा, और जब तक तेरा शुद्धिकरण नहीं होता तो अंधेरी कोठरी में रहेगी। चल यहाँ से बुआ जी। बिना गलती के सजा देना गलत है। सरला, अपनी बहू को समझा दे कि मेरे तौर तरीकों के बीच में ना आए। टाइम आप देख रही है ना, छुटकी की कोई गलती नहीं है। उसने जान बचाई है, नेक काम किया है। उस पर गर्व करने की बजाय उसे सजा दी जा रही है, काल कोठरी में बंद होने की। ये कैसा शुद्धिकरण हुआ? और आप सब देख रहे हैं ना, छुटकी की कोई गलती नहीं है। फिर आप सब कुछ तो बोलिए। मोनिका भक्त, आप। मैंने समझाया था ना आपको ईशा जी कि यहाँ के लोगों की सोच पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई है। तो मैं इस पुरानी परंपरा का विरोध करती हूँ। विरोध करती हूँ ऐसी शुद्धिकरण का। वो क्या समझेगा संस्कार और अग्नि परीक्षा, जो खुद अशुद्ध हो। शादी की मेरे बेटे आकाश से, और पत्नी बनकर रह रही है सूरज की। सबसे पहले शुद्धिकरण तो ईशा का होना चाहिए। चुप हो जाइए, वरना क्या? इस तरीके से धमकाने से सच बदल नहीं जाएगा। जब तक सूरज गुंडा था तो ये लड़की ईशा मेरे बेटे आकाश की पत्नी बनी। पूरे 1 साल तक उसके साथ रही है ईशा।
और जैसे ही सूरज आईएएस बना, वापस उसके बाद चली गई। शुद्धिकरण तो सबसे पहले इस ईशा का होना चाहिए। जुबान संभाल के। सूरज, बड़ों का लिहाज भूल गया है क्या? सरला, क्या ये बात सच है? जी, पूछिए तो सही इनसे, इनका वो बेटा है कौन? इन्होंने दूसरी शादी की है जीजी, धोखा दिया है मुझे, मेरे बच्चों को। इसके लिए देवर जी ने घर से बाहर निकाला और इनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। पढ़ लिख के अरविंद तो बड़े भाई का मान भूल गया, पर तू अपने पति के बारे में अपशब्द बोल रही है। जरूर तेरे में ही कोई खोट होगी, तभी ये दूसरी को लेके आया है। वाह बुआ जी, क्या बात। अगर गलती औरत की हो तो उसे सजा दी जाए, और अगर कोई मर्द अपराध करे तो भी गलती औरत की ही ठहराई जाए। यह आपका न्याय। बात को घुमाने से सच बदल नहीं जाएगा सूरज। ईशा ने अपने पति यानी मेरे बेटे को जेल इसलिए भिजवाया ताकि वो तेरे से दोबारा शादी कर सके। और आपने मेरी ताई माँ के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए भी आपको जेल भिजवा देना चाहिए। छुट्टी के साथ ईशा का भी शुद्धिकरण होगा। बस बुआ जी, बस। अब तक मैं आपके हर सही गलत फैसले पर चुप रहा, पर मैं मेरी पत्नी के चरित्र के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। मेरी बहू सती के जैसे पवित्र है, इसे किसी शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं जीजी। बुआ जी, मम्मी जी सही कह रही हैं। और एक बात मैं साफ कर देता हूं कि कभी भी ईशा जी की शादी आकाश से नहीं हुई थी। इन लोगों ने मजबूर किया था ईशा जी को मुझसे दूर होने के लिए। इसलिए ईशा जी ने मुझे छोड़ने का झूठा नाटक किया ताकि मैं आईएएस बन सकूं। मान लेते हैं कि ईशा ने आकाश के साथ शादी नहीं की, लेकिन फिर भी 1 साल तक तो उसके साथ रही ना। इस हिसाब से जीजी, ईशा की अग्नि परीक्षा तो बनती है ना। नहीं नहीं सूरज, ये अपनी बातों से तुम्हारे गुस्से को भड़का रहे हैं। प्लीज इनकी जान में मत फंसो, छोड़ दो इन्हें प्लीज। प्लीज सूरज, प्लीज। मेरी पत्नी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पूरे 1 साल तक उस राक्षस के साथ एक घर में रही। हर जुल्म से इनका त्याग, इनकी तपस्या ही इनके चरित्र की शुद्धता है। और इनके खिलाफ कुछ कहना तो दूर, अगर किसी ने इनके बारे में गलत भी सोचा तो याद रखना, आईएएस बनने से पहले मैं गुंडा ही था। आग लगा दूंगा। बुआ जी, आपने ताऊ जी और आकाश का असली चेहरा नहीं देखा, इसलिए आप समझ नहीं रही हैं। बहू, मैं सब देख रही हूँ और समझ भी रही कि तूने सूरज को पट्टी पड़ा के उसे अपनों के खिलाफ कर दिया है। पट्टी तो आपकी आंखों पे पड़ी है बुआ जी। इन्होंने ताई जी को धोखा दिया और आप इनकी बात पर भरोसा करके ईशा जी पर इल्जाम लगा रही हैं। चुटकी ने किसी की जान बचाई और आप अपनी ही बेटी को खोटा सिक्का समझ रही हैं। चुप! इस गांव का रिवाज है, जिस लड़के से रिश्ता हो उसी लड़के से शादी होगी, वरना मैं इसे अपने हाथों से गला घोटकर मार डालूंगी। चुटकी की शादी होगी तो उसी लड़के से होगी, और इसके लिए इसका शुद्धिकरण जरूर होगा। तो फिर ठीक है, मैं और मेरा परिवार इस शादी का हिस्सा नहीं होंगे।
गलती मेरी है, मुझे आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। सूरज, सूरज गुस्सा मत करो, शांत रखो खुद को प्लीज। ईशा जी आप अपना बैग पैक करिए, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। अरे पर छुटकी को ऐसे ही छोड़कर कैसे जा सकते हैं? माँ नहीं, माँ मेरे साथ ऐसा मत करो माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। माँ दरवाजा खोलो माँ, हम सच कह रहे, हमने कुछ नहीं किया। माँ दरवाजा। सूरज, एक भाई के साथ अब तुम IAS ऑफिसर भी हो, और दोनों होने के नाते अपनी ही बहन के साथ अन्याय होता देखकर तुम मुंह मोड़कर नहीं जा सकते। शहर के शोर में ऐसी बातें दब जाती हैं जीजी, लेकिन ये गांव है, यहाँ ऐसी बातें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। जब गांव वालों को पता चलेगा कि ईशा ने हमारे दोनों बेटों से बारी बारी शादी कर ली है, तो कोई भी हमारे खानदान में शादी नहीं करेगा। जीजी आपने सूरज के गुस्से को देखा है ना, उसके होते हुए कैसे कर पाओगी? ये सूरज का शहर नहीं है, गांव है। ईशा जी हम सही कर रहे हैं ना? पता नहीं सूरज, फिलहाल और कोई रास्ता दिख भी नहीं रहा है। मिल गया। ये देखो लड़के वालों का एड्रेस। सूरज, अब तुम सबसे पहले जाकर लड़के से मिलो, उसे समझाओ कि उसके घर वाले बिना कुछ सोचे समझे छुटकी को गलत समझ रहे। सूरज वो पढ़ा लिखा लड़का है, शायद वो अशुद्धि शुद्धिकरण जैसी बातों को ना मानता हो और बस घर वालों के दबाव से चुप हो। सूरज अगर वो पढ़ा लिखा और सचमुच में समझदार होगा तो वो अपने घर वालों को भी मना लेगा। ठीक है ईशा जी, मैं जाता हूँ लड़के से मिलने। मुझे छुटकी से मिलना होगा, बेचारी कितनी तकलीफ में होगी, उसकी माँ ही उसे नहीं समझ रही। अच्छा हुआ किसी ने मुझे देखा नहीं। भाभी, छुटकी, दरवाजा खोलो। क्या सोचा मेरे बेटे को जेल भेजकर तो सूरज के साथ मौज करेगी? चुन चुन कर बदला लूंगा, बस तो देखती रहे। दरवाजा खोलो। कौन है? कौन है? खोलो। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। सूरज भैया कहाँ है? छुटकी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। सूरज इस मसले को सुलझाने के है, सब ठीक हो जाएगा। छुटकी बहुत अच्छी लड़की है भैया, और इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर मेरे घर वाले शादी तोड़ने पे तुले हैं। अगर तुम जिंदगी भर छुटकी का साथ निभाने और उससे शादी करने का वादा करो तो मैं करवाऊंगा तुम दोनों की शादी।
लेकिन भाग कर नहीं। एक मर्द की तरह चुटकी के साथ मंडप में बैठना होगा तुम्हें। बाकी सब मैं संभालूंगा। ठीक है भैया। चुटकी, ये पानी पी लो, वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। इंसान खाना भले ही ना खाए, पर प्यासा कब तक रह सकता है। मम्मी जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, लेकिन छुई मुझे और देवर जी कहीं नहीं मिल रहे। कुछ बिहारी, मैं हारी, कहाँ चले गए दोनों के दोनों? मम्मी, मैं सूरज को फोन लगाता हूँ। सूरज का फोन बंद है मम्मी। मैं ईशा को फोन लगा लेता हूँ। ईशा का भी फोन बंद है। मम्मी जी, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ। बाकी बिहारी कहाँ चली गई ईशा बहू, समझ नहीं आ रहा। वहीं जहां उसे होना चाहिए। जीजी, कहीं आपने उसे चुटकी के साथ कोठरी में बंद नहीं कर दिया? हाँ, क्योंकि ईशा का भी शुद्धिकरण होगा। बुआ जी, आपने ये ईशा को बंद करके ना बहुत गलत किया है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो खोलो। मम्मी जी, इन लोगों ने हमें ही बंद कर दिया। हे कुछ बिहारी, क्या हो रही है? मम्मी, अब करें क्या ये बताओ। मैं आज तक मान सम्मान मर्यादा के नाम पर चुप्पी साधे रही, लेकिन अब नहीं। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो चुप्पी तोड़ देनी पड़ती है। बेटा, तोड़ दे दरवाजा, तोड़ दे। भाइयों और बहनों, आज हमारे घर की बहू ईशा और बेटी चुटकी आप सबके सामने अग्नि परीक्षा देगी और यही उनकी शुद्धता का प्रमाण होगा। ये दोनों की दोनों ये अंगारों के रास्ते पर नंगे पैर चलेंगी, और अगर इन दोनों ने ये रास्ता पार कर लिया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों की दोनों शुद्ध हो गई हैं। अगर नहीं कर पाई
तो दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी अशुद्धता की। सूरज, अब इनकी अग्नि परीक्षा होगी। छोड़ दो इन्हें। भाई माँ, आपको क्या लगता है ये आपसे प्यार करते हैं? कोई प्यार व्यार नहीं करते। और आपके साथ जो गलत किया है ना, इन्हें इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। ईशा जी, आपकी सुरक्षा आपके पति का पहला धर्म है। एक खरोच तक नहीं आने दूंगा आपको।